सर इनका एक और प्रश्न है, फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं। तीन ऑप्शन इन्होंने रखे हैं यहाँ पर कि नीलकमल में की जाए नई एंट्री, हिंद कॉपर में या फिर हिंदुस्तान जिंक में। नीलकमल की बात करें सर, पिछले एक वीक में और इस पूरे हफ्ते में इस पूरे मंथ में अच्छा खासा रनअप इस नीलकमल में देखने को मिल चुका है। अभी स्ट्रेच हो चुका है, अभी अवॉइड करें या फिर अभी भी मौका है? सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली हम देख चुके हैं एंड स्ट्रॉन्ग और रिटर्न्स हमें बनते हुए देखने मिल चुके हैं। सो यहाँ पे हम्म। फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री तो अवॉइड करने की ही राय रहेगी। बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रखना पड़ेगा, जब एक थोड़ा करेक्शन अगर इस काउंटर में हमें देखने मिले तब जाके थोड़ा एंट्री ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम्म। अवॉइड करने की ही राय रहेगी नीलकमल में। और हिंद कॉपर या हिंदुस्तान जिंक, इन दोनों में कहीं मौका है? सो हिंद कॉपर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक करेक्शन के बाद हमें एक रिकवरी देखने मिल रही है हिंद कॉपर में। एंड जिस हिसाब से मैंने जैसे बताया कि डॉलर के प्राइसेस हमें गिरते हुए देखने मिल रहे हैं, तो कमोडिटीज में वापस से एक फ्रेश रनअप हमें देखने मिल सकते हैं। सो करंट लेवल्स पे हिंद कॉपर पे फोकस रख सकते हैं। यहाँ पे अक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी। 600 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे फोकस रख सकते हैं 1 से 2 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो 540 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा हिंद कॉपर में। ठीक है, इसके अलावा सर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण देख लीजिए। यहाँ पर एक सवाल आया है हमारे पास जुगत जी का। 1395 की इनकी बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाह रहे हैं। अभी तो मुनाफे में ही है, तो क्या लंबा चल सकता है इनका मुनाफा? सो क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी 52 वीक हाई के आसपास से। डबल टॉप के पैटर्न के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। एंड आज के दिन में भी ये काउंटर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एग्जिट करने की ही राय रहेगी। डाउन साइड थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। एंड डाउन साइड में हमें 200 डे मूविंग एवरेज तक की करेक्शन भी देखने मिल सकती है। हम्म। जो कि अगर लेवल्स की बात करें तो डेफिनेटली हमें वापस से 1350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अभी फिलहाल के लिए एग्जिट करने की ही राय रहेगी एंड प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में। ठीक है, तो मुनाफा निकाल लीजिए अपना, ये सलाह दी गई है। इसके अलावा प्रतीक जी का सवाल है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के। सितंबर फ्यूचर में सर इन्होंने बाय कर रखा है एट 550 पर। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे इसमें? सो डेफिनेटली फ्यूचर्स में सितंबर की सीरीज में बाय किया तो एक अभी एक्सपायरी के लिए तो डेफिनेटली 1 मंथ का टाइम है। अगर लेवल स्पेसिफिक हम्म। बात करें तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा वो 540 का है। 540 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड टारगेट्स की अगर बात करें तो 580 के टारगेट्स के लिए पोजीशन होल्ड रखने की राय रहेगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी। हम्म। ठीक है, इसके अलावा सागर जी है, कह रहे हैं कि टीसीएस इन्होंने सर 3000 के एवरेज प्राइस पर ले रखा है, लेकिन अभी जिस तरीके से मैनेजमेंट को लेकर के खबर आई थी रेजिग्नेशन के बाद, कह रहे हैं कि काफी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस। तो क्या इनको यहाँ पर एवरेज कर लेना चाहिए, फिर आप क्या रणनीति सजेस्ट करेंगे? तो टीसीएस की अगर बात करें तो डेफिनेटली इनकी बाइंग प्राइस हायर है। सो हम्म। ओवरऑल अगर बात करें एंड यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन के भी हमें साइंस देखने मिल रहे चार्ट में। सो डेफिनेटली वैल्यूएशन भी रीजनेबल प्राइस पे ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे एवरेज आउट कीजिए एंड इन बिटवीन जैसे ही बाउंस आता है तब अपने कॉस्ट के आसपास एग्जिट करने की ट्राई कीजिए। थोड़ा पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा, 3 से 6 महीने का मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। एंड हम्म। डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एवरेज आउट करने की ही राय रहेगी टीसीएस। ओके। इसके अलावा सर दूसरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए अनंत राज का। अनंत राज 627 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और 0.40% कैपसेट के साथ में। अगर शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है तो क्या टारगेट्स अचीव हो सकते हैं यहाँ पर? So, अनंत राज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें एक रिसेंटली ही रिकवरी देखने मिली थी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से। काउंटर में 400 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। एंड ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड रखने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म में हमें 700 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली पोजीशंस होल्ड रखिए 700 के टारगेट्स के लिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा 590 का। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव लग रहा है, सभी मेजर मूविंग एवरेज इसके अबाव अनंतराज ट्रेड कर रहा हम्म। है। सो डेफिनेटली 700 के टारगेट्स के लिए होल्ड रखने की ही राय रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल गगन जी का है एचपीसीएल को लेकर के। 260 के भाव पर खरीदारी, 260 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 407 के भाव की खरीद है इनकी। अभी कुछ इनका लॉस चल रहा है सर यहाँ पर। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो क्या इनका कॉस्ट आ जाएगा? अभी तो अगर हम देखें तो आज ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है एचपीसीएल। सो एचपीसीएल की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली रिसेंटली एक रिकवरी देखने मिली थी एंड देन 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से एक वापस से रिजेक्शन देखने मिल रहा है।
सो अभी फिलहाल के लिए तो ट्रेंड डाउन है। करेक्शन हमें लास्ट 1 वीक में एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने मिला, एंड देन अभी फिलहाल बाउंस करने की ट्राई कर रहा है आज के दिन में ये काउंटर। सो ट्रेंड वीक है, डाउन ट्रेंड वापस से कंटिन्यू रह सकता है, एंड डाउन साइड में वापस से हमें 340 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल होल्ड कीजिए पेशेंटली, 340 330 के आसपास मिले तो एवरेज आउट कीजिए, एंड देन कॉस्ट के आसपास हम्म। एग्जिट करने की राय रहेगी। सो थोड़ा पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा एचपीसीएल। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आया है मैन इंडस्ट्रीज को लेकर के। इसमें भी अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 सेशन में तेजी बनती हुई नजर आई और वहां से करीब करीब 14% से ज्यादा की रैली दे चुका है। मैन इंडस्ट्रीज 419 के भाव पर है सर। अभी अगर किसी को खरीदने की ख्वाहिश हो रही है मैन इंडस्ट्रीज में तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखे, या इन लेवल्स पर भी कहीं एंट्री बन रही है? सो मान इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम देख चुके हैं, एंड रिसेंटली हमें हम्म। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने मिला था। सो कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट भी था, एंड ये काउंटर में हम ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने से देखे तो एक अच्छी खासी रैली, ऑलमोस्ट 100% की रैली लोअर लेवल से देखने मिल रही थी। सो हम्म। डेफिनेटली यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा पेशेंटली लेवल्स का वेट कीजिए, वो है 600 के लेवल्स का। 600 हम्म। के आसपास ये काउंटर मिलता है तब एक फ्रेश एंट्री लीजिए, एंड देन फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने की राय रखें। तो करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी मान इंडस्ट्री से। ठीक है, इसके अलावा अगला काउंटर यहाँ पर आया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गन्नू जी का क्वेश्चन है, 310 के भाव पे खरीदारी कर रखी है, अभी चल रहा है 293 के प्राइस पर, 1% के अपसाइड के साथ में। नजरिया इनका शॉर्ट टू मिड टर्म का है। शिपिंग कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर एक साइडवेज मोमेंटम में ही है, एंड एक कंसोलिडेशन फेज में ही फिलहाल काउंटर ट्रेड करा। सो यहाँ पे कोई भी मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ओवरऑल हम्म। अगर बात करें तो फ्रेश एंट्री तो डेफिनेटली अभी फिलहाल नहीं करनी चाहिए। जब तक ये काउंटर में अगर बात करें 305 305 के अबाव एक क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक कोई मेजर अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो अगर पोजीशन है तो होल्ड रखिए, बट थोड़ा पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कोई मेजर फायरवर्क्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए शिपिंग कॉर्पोरेशन से। ठीक है, इसके अलावा तेजस नेटवर्क देख लीजिए सर। इसमें भी करीब करीब 2% की तेजी है, 520 के भाव पर चल रहा है और इन्होंने अपनी खरीदारी यहाँ पर मेंशन करी है 568 के प्राइस पर। इनकी खरीद भी काफी ऊंचे स्तरों की एक देखे तो सो जी। यस, सो तेजस नेटवर्क्स की बात करें तो रिसेंटली ये काउंटर में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिली थी, एंड देन अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन फेज में ही वर्कआउट कर रहे हैं। सो करंट लेवल्स पे पोजीशन होल्ड रखिए, कोई मेजर पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये काउंटर में एक अच्छी खासी करेक्शन दिख चुके हैं, एंड एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस हमें कंफर्म होते हुए देखने मिले। सो ट्रेंड अपसाइड का हम्म। कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा पेशेंटली होल्ड रखने की राय है कॉस्ट प्राइस के आसपास आने के लिए। फिर हमें वापिस से 650 तक के लेवल्स भी तेजस नेटवर्क में बनते हुए देखने मिलेंगे। तो डेफिनेटली होल्ड रखने ठीक की है, ही राय रहेगी मीडियम टर्म के लिए तेजस नेटवर्क्स। होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा सर एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज देख लीजिए। श्वेता बनर्जी जी का क्वेश्चन है, इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 3709 की, अभी 1% ऊपर है 3642 के लेवल पर। यहाँ पर क्या टारगेट रहेंगे? तो एलटीटीएस की अगर बात करें तो ये काउंटर भी एक कंसोलिडेशन फेज में ही देखने मिल रहा है। काफी सिमिलर आईटी कंपनीज के अलावा जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये एक हर्डल देखने मिल रहा है। सो यहाँ पे भी पोजीशंस को होल्ड रखने की ही राय रहेगी, जैसे ये काउंटर में 200 डे मूविंग एवरेज का एक ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा, जिसकी हाई पॉसिबिलिटीज लग रही। सो उसके बाद हमें वापस से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए देखने मिल सकते हैं। सो ब्रेकआउट का लेवल है हम्म। 3675। 3675 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है, हमें 3800 तक की रैली भी देखने मिल सकती है। सो पेशेंटली होल्ड हम्म। रखिए एलटीटी। ठीक है, इसके अलावा सर टर्टल मिंट देख लीजिए। इस पर इनकी बाइंग प्राइस 148 की है, अभी ₹2 का मुनाफा इनका चल रहा है, 1% ऊपर है और एक महीने में 16% की तेजी इस काउंटर ने दिखाई है। क्या यहाँ से तेजी कंटिन्यू रहेगी? सो आपका टर्टल क्या व्यू मिंट है? की अगर आप यस, सो टर्टल मिंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक रिकवरी हमें देखने मिली है, एंड एक कंसोलिडेशन फेज में ही फिलहाल काउंटर है। ये काउंटर में अगर हम बात करें तो एक हमें ब्रेकआउट के चांसेस देखने मिल सकते हैं, वो है हम्म। ऑल टाइम हाई के लेवल्स ही अगर बात करें 158 के आसपास। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेशन कीजिए, थोड़ा लंबा समय का व्यू रखिए। 3 से 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू के साथ यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए। जैसे ये काउंटर 160 के अबाव सस्टेन करेगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली यहाँ पे बनते हुए देखने मिल सकती है, जो ऑलमोस्ट 180 से लेकर 190 तक के मोमेंट हमें दिखा सकती है।
सो डेफिनेटली टर्टलमेंट पे फोकस रखने की ही राय रहेगी मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।